हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। तो मैं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम पिछली कई वीडियोस में थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। अकाउंटिंग का जो बेस है वो हमने देख लिया कि हम क्या क्या चीज़ें क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं। तो आज मैं फर्स्ट जो प्रैक्टिकल चैप्टर है अकाउंट्स का क्लास 11th का वो शुरू करवा रहा हूँ आपको, जिसका टाइटल है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, आप याद कीजिए। जब मैंने ड्यूअल एस्पेक्ट का प्रिंसिपल बताया था आपको, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ यूज़ की थी। मैंने बोला था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसका दो जगह इफेक्ट होगा, उसका डबल इम्पैक्ट होगा। ये मैं आपको उस वीडियो में मैंने आपको उस टाइटल के अंदर बताया था। अब ये वो तो एक थ्योरेटिकली मैंने आपको बता दिया कि दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। अब प्रैक्टिकली मैथमेटिकली वो दो जगह इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म आर इक्वल। यानी कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसे हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि जो एक फर्म की एसेट्स होती हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो किसके इक्वल होती हैं? उसकी लाइबिलिटीज़ के प्लस उसकी कैपिटल के। यानी कि जो भी एसेट्स फर्म ने ऑन कर रखी हैं, परचेज कर रखी हैं, या तो वो बाहर से उधार लेके खरीदी गई हैं, क्योंकि जब आप उधार लोगे बेटा तभी तो आपके ऊपर लाइबिलिटी जनरेट हो जाएगी। लाइबिलिटी तो आप जानते हो, जो आपने किसी की पेमेंट करनी होती है, जो आपने किसी के पैसे चुकाने होते हैं, वो आपके लिए लाइबिलिटी होती है। और कैपिटल भी मैंने आपको बताया था एक तरह से इंटरनल लाइबिलिटी होती है। यानी कि जो पैसा ओनर ने इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है ना, क्योंकि बिजनेस ने ओनर को पैसा लौटाना होता है। ये ओनर की इन्वेस्टमेंट या तो सारी एसेट्स बाहर से उधार लेके परचेज की गई होंगी, या वो ओनर के पैसे से परचेज की गई होंगी, या कुछ उधार से और कुछ ओनर के पैसे से, दोनों को मिला के परचेज की गई होंगी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बताती है। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर होगी। अब ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो हमने की थी उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा कि आपकी बिजनेस के पास जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी एसेट्स पड़ी हैं, या तो वो बाहर से उधार लेके परचेज की गई हैं, या वो ओनर के पैसे से, या दोनों से, दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई। तो चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एसेट वर्ड यूज़ किया है। अब एसेट के टाइप क्या क्या बनेंगे वो देख लीजिए। ये एसेट के टाइप्स आप क्वेश्चन में बार बार यूज़ करेंगे, और ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी इसके ऊपर और वीडियोस बनेंगी कि एक जनरली आप सीख जाएं कि क्या क्या टर्म, किस किस तरह के टर्म आप यूज़ करेंगे। अब एसेट्स में बेटा आपके पास पैसा पड़ा हो, हमने बोला था ना, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जो हमें बेनिफिट देते हैं, जिन्हें हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, है ना, वो हमारी क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना, है ना, जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। ऐसा कुछ हमने किया था जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट भी देते हैं। कैश, फर्नीचर बिजनेस में यूज़ करेंगे आप, है ना। स्टॉक बिजनेस में यूज़ करेंगे। गुड्स, जैसे मान लीजिए किसी की कपड़े का काम है, तो कपड़ा जो अपनी शॉप में या अपनी जगह पर वो स्टोर करके रखता है, तो उसके लिए वो स्टॉक बन जाता है। वो स्टॉक परचेज करता है, आगे सेल करता है। डेटर्स का मतलब होता है देनदार। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। फिर भी एक बार फिर सुन लीजिए। जब आप किसी को गुड्स उधार पे सेल करते हैं, जैसे मैंने आपको 5,000 रुपीज़ की गुड्स बेची, कपड़ा बेचा आपको 5,000 रुपये का, और आपने बोला कि हम 1 महीने बाद पैसे देंगे, तो मेरे लिए आप क्या बन जाओगे? डेटर्स। अब मेरे को आपसे पैसा मिलना है, मेरे को आपसे बेनिफिट मिलना है, तो ये मेरी क्या बन जाएगी? एसेट। मशीनरी बिजनेस में यूज़ करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं ना प्लांट के अंदर, है ना, तो आप मशीनरी भी आपकी क्या बन जाएगी? एसेट। कंप्यूटर्स पड़े हैं, वो भी आपकी एसेट बन जाएगी। बिल्डिंग, वो भी आपकी एसेट। लैंड, वो भी आपकी एसेट। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना। प्रीपेड्स,
प्रीपेड्स का मतलब आपने एडवांस में पैसा दे रखा है। अब जब मैंने किसी को एडवांस में पैसा दे दिया किसी पर्टिकुलर काम के लिए, अभी उसका बेनिफिट मेरे को मिलना है। जैसे मान लो मैंने रेंट एडवांस में दे दिया 2 महीने का, अब 2 महीने का रेंट एडवांस में दे दूंगा। अभी 2 महीने में उसके घर में रहा तो नहीं, अभी 2 महीने में रहूँगा, तो मेरे लिए तब तक वो क्या बन जाएगी, एसेट, क्योंकि मेरे को भी उससे बेनिफिट मिलना है। किसी भी तरह का प्रीपेड जो आप एडवांस में भुगतान कर दें, अभी उससे बेनिफिट लेना अभी आपको बाकी हो, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, एसेट। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, अब कैश और बैंक में इतना सा ही डिफरेंस है कि ये पैसे आपके पास पड़े हैं, ये बैंक में पड़े हैं, है ना। तो ये भी एज अ एसेट ही ट्रीट करेंगे हम कि मेरे पास बैंक में कैश इतना पड़ा है, ठीक है। तो ये सारी एसेट्स बार बार यूज़ होंगी, यानी कि ये एसेट साइड का मतलब है ये सारी एसेट्स आ जाएंगी यहाँ पर। इन सब का अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये सारी एसेट्स दे रखी हैं, तो इन सारी एसेट्स का जोड़ इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। यानी कि कैश कितना है, फर्नीचर कितने का है, स्टॉक कितने का है, डेटर कितने के हैं, मशीनरी कितने की है, कंप्यूटर कितने के हैं, बिल्डिंग कितने की है, लैंड, प्रीपेड कितने थे, बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, इन सब को जब जोड़ देंगे, सारी एसेट्स को जोड़ देंगे, तो वो इन दोनों के इक्वल होगी क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद कैपिटल तो आप जानते ही हैं, जो मालिक ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में, है ना। वो इन्वेस्टमेंट तो आपको पता ही है कैसे कैसे हमने कैश लगाता है, स्टॉक लगाता है, एनीथिंग ही इन्वेस्ट इन द बिजनेस, दैट वुड बी टर्म्ड एज ओनर्स कैपिटल, ओके। अब लाइबिलिटी, जो आपने पैसे चुकाने हैं, ये मैंने आपको बताया। जैसे क्रेडिटर्स हैं, जैसे मान लो अभी पहले पीछे जो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने बोला था कि मैंने आपको गुड्स सेल किया उधार के ऊपर। जब मैं आपको गुड्स सेल करूंगा उधार के ऊपर, तो तब तो आप मेरे डेटर बन जाओगे, क्योंकि मैंने आपसे पैसा लेना होगा, है ना। पर आपके लिए मैं क्या हूँ, मैंने आपको उधार पे माल बेचा है, आपको तो पैसा मुझे चुकाना है, तो आपके लिए मैं बन गया क्रेडिटर, मैं उधार देने वाला, जिसे बोलते हैं हिंदी में लेनदार। क्या बोलते हैं, लेनदार। अब जो लेनदार होता है वो लाइबिलिटी तो होती है, आपने तो पैसा चुकाना है ना। ऐसे ही जैसे आपने मेरे से उधार में परचेज कर रखा है, मैंने भी किसी से उधार पे परचेज कर रखी होंगी गुड्स, है ना। जो मैंने किसी से उधार पे परचेज कर रखी होंगी गुड्स, तो ऑब्वियसली मेरे लिए क्या बन गया, वो लेनदार। और लेनदार मेरी जनरली किस हेडिंग के अंदर आएगी, लाइबिलिटी, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है ना, मैंने पैसा चुकाना है उसको। दूसरी चीज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे वहाँ ऊपर मैंने प्रीपेड बताया था, वैसे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बता रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी कोई एक्सपेंस अभी देना बाकी है, अभी आपने पे नहीं किया है, वो अभी आप दोगे, है ना, तो उसे बोलेंगे हम कौन सा एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसके बाद एक और चीज़ है लोन, आप किसी से लोन ले लीजिए तो वो भी तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी। कोई पैसा देना बाकी हो, अभी देने हो हमारे, तो हमारे लिए क्या है, वो लाइबिलिटी है। किसी बैंक से लोन ले रखा है तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी, क्योंकि चुकाना होगा, है ना। ये एक बेसिक पार्ट था। चलिए इसके आगे वाला पार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर आपको बिजनेस में कोई भी लॉस हो, जैसे मान लो 5000 रुपीज़ की गुड्स आपने 3000 में बेच दी, एक तो गुड्स चली जाएगी 3000 रुपीज़ की, गुड्स कम हो जाएगी ना बेच दोगे तो। दूसरी चीज़ 2000 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस। तो लॉस कहाँ से डिडक्ट होना चाहिए, कैपिटल से, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। जब आपको बिजनेस में लॉस होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट ही तो कम होगी। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो यानी कि हमारी कैपिटल कम होगी, तो जो जितना भी लॉस आएगा हम अपनी कैपिटल में से माइनस करेंगे, याद रखना इसको। और जितनी भी इनकम आएगी कैपिटल में से, कैपिटल में क्या की जाएंगी, ऐड, क्योंकि भैया प्रॉफिट कमा लिया। आप देखते हो भैया इसने 5 लाख रुपए लगाए थे, जैसे हम कई बार बात करते हैं, इस पर्टिकुलर पर्सन ने 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, आज इसके पास इतनी बड़ी दुकान है, वो इन्वेस्टमेंट उसकी बढ़ती गई, वो बड़ी कैसी होगी, उसने प्रॉफिट कमाया होगा ना, तो वो कैपिटल में ऐड होती गई, उसकी इन्वेस्टमेंट और बड़ी हो गई, वो आपको और 4, 5, 10 सालों में बड़ा दुकानदार दिखने लगता है, क्योंकि उसकी कैपिटल, उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब ये देखिए आप कि चाहे कोई खर्चा पे करें आप, चाहे आपको लॉस हो, खर्चा यानी कि मान लो मैंने किसी को सैलरी दी, अब सैलरी दी तो वो पैसा दोगे कहाँ से, वो ऑब्वियसली आप अपनी कैपिटल में से ही दोगे, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए, वो एक तरफ तो कैश पड़ा है, एक तरफ आपकी कैपिटल बन गई, तो कम तो वही चीज़ होगी, कैश आपने जो अपने बिजनेस में लगा रखा है ना, जो पैसे लगा रखे हैं कम तो यहीं से होंगे, है ना। तो लॉस एक्सपेंस अगर कोई हो, कोई खर्चा हो या कोई नुकसान हो जाए, वो आप कहाँ से माइनस करेंगे,
कैपिटल में से। और अगर आपको कोई इनकम हो जाए तो आप कहाँ पे ऐड करोगे? कैपिटल में से। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट थोड़ा सा और देख लीजिए जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेटा ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, ये बैलेंस शीट के ऊपर बेस्ड होती है। अब बैलेंस शीट क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? स्टेटमेंट। बेटा स्टेटमेंट का मतलब एसेट्स और लाइबिलिटी का एक ब्यौरा जो बताए कि आपकी पर्टिकुलर डेट के ऊपर कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। ये कोई अकाउंट नहीं होती, ये कोई अकाउंट नहीं है। अकाउंट वही होते हैं जैसे बैंक का अकाउंट, कैश का अकाउंट, अकाउंट अलग चीज़ है। पर बैलेंस शीट जो है ना बेटा, ये एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। ये सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर डेट पे आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब एक पर्टिकुलर डेट को से 31 मार्च को एक फर्म के पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं उसके पास और उसने कितने पैसे चुकाने हैं। इस चीज़ का ब्यौरा होती है बैलेंस शीट, कोई अकाउंट नहीं होती है ना। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़, ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपकी लाइबिलिटी है और कैपिटल, यानी कि लाइबिलिटीज़, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ प्लस इंटरनल लाइबिलिटीज़, है ना। यानी कि लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल जितनी भी हैं आपकी, जैसे मान लो क्रेडिटर 50,000 के हैं, आपसे पैसे 50,000 लोगों ने लेने हैं, आपने SBI से लोन ले रखा है 10,000 का, वो भी आपने पैसे देने हैं SBI को, आपकी लाइबिलिटी होगी ना। और 50,000 रुपीज़ ओनर ने इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो टोटल लाइबिलिटी साइड का जोड़ कितना हो गया? 1,10,000। ठीक है, अब ये 1,10,000 रुपये जो थे ना आपके पास, अब ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपकी एसेट में। यानी कि जो जिस उन पैसों से आपने कुछ बिल्डिंग खरीद रखी है, कुछ फर्नीचर परचेज कर रखा है, स्टॉक पड़ा है, कुछ कैश पड़ा है और कुछ बैंक में पैसे पड़े हैं, ये सारी एसेट साइड किसके इक्वल होगी? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। ये दोनों साइड हमेशा क्या रहेंगी? इक्वल। यानी कि ये बैलेंस शीट भी अकाउंटिंग इक्वेशन का ही एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये तो जनरल सी बात है। अगर आपके बिजनेस के पास कोई प्रॉपर्टीज आई होंगी, वो आपने कैसे ली होंगी? या अपने पैसे से ली होंगी, या ओनर ने अपने पैसे से ली होंगी, या किसी से उधार परचेज कर रखी होंगी। तो ये जो है अकाउंटिंग इक्वेशन एक बेसिक सा टॉपिक है। इसके ऊपर मैं आगे और बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा। पर आप ये बेसिक चीज़ को, ये बेसिक टॉपिक्स को अपने दिमाग में बिठा लेना कि ये वाली टर्म्स इस तरह से यूज़ होंगी। आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बुक्स आप यूज़ कर रहे हैं, और आपको पूरा फॉर्मेट, पूरे रूल्स, एक एक चीज़ की जानकारी दूंगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।